चलिए, आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। डॉक्टर नेहा मेहता द्वारा दी गई स्रोत सामग्री पर आधारित ये विश्लेषण शारीरिक अंतरंगता की वास्तविकताओं से जुड़े कई मिथकों को तोड़ने वाला है। इंटरनेट और समाज में भ्रांतियों का तो जैसे अंबार लगा हुआ है ना। अक्सर जो सच्चाई होती है वो इन मिथकों के नीचे कहीं दब कर रह जाती है। इसलिए आज हम सिर्फ और सिर्फ विज्ञान और स्पष्ट शरीर रचना विज्ञान यानी एनाटॉमी के नजरिए से चीजों को समझेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल, संतुष्टि के लिए वास्तव में कितनी गहराई की आवश्यकता होती है? ये एक ऐसी गहरी चिंता है जो सदियों से समाज में जड़ें जमाए हुए हैं। लोग अक्सर शारीरिक आकार और गहराई को लेकर बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसका जवाब किसी सामाजिक दबाव या भावनाओं में नहीं छिपा है, बल्कि विशुद्ध जीव विज्ञान यानी प्योर बायोलॉजी में मौजूद है। इस जवाब को सही ढंग से समझने के लिए हमें एक सख्त जैविक आधार स्थापित करना होगा। बाहरी वल्वा, अत्यधिक संवेदनशील क्लिटोरिस और आंतरिक योनि मार्ग के बीच के अंतर को समझना बिल्कुल बुनियादी बात है। जीव विज्ञान की दृष्टि से देखें तो क्लिटोरिस एक त्रिकोण आकार का बेहद संवेदनशील हिस्सा है जो बाहर की तरफ स्थित होता है, और दूसरी तरफ आंतरिक योनि मार्ग एक लंबी संरचना है। इन दोनों के कार्यों और संवेदनशीलता में जमीन आसमान का फर्क है, और यहीं से विज्ञान हमारी आंखें खोलना शुरू करता है। और यहीं से एक बेहद महत्वपूर्ण, कह सकते हैं कि गेम चेंजिंग शारीरिक नियम सामने आता है। आनंद मुख्य रूप से केवल पहले 2.5 से 3 इंच के भीतर ही केंद्रित होता है। जी हाँ, सिर्फ 2.5 से 3 इंच। ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट वैज्ञानिक तथ्य है। शरीर रचना का एनालिसिस साफ बताता है कि यही वो विशिष्ट क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा रक्त प्रवाह होता है, और इसी भारी ब्लड फ्लो के कारण ये हिस्सा स्पर्श और उत्तेजना के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होता है। इस बात का सबसे दिलचस्प पहलू वो भारी अंतर है जो रक्त से भरपूर अत्यधिक सेंसिटिव बाहरी क्षेत्र और अंदरूनी सर्विक्स के पास वाले गहरे मार्ग के बीच होता है। इस शुरुआती 2.5 से 3 इंच के बाद वाले हिस्से में सच कहें तो कोई खास फीलिंग ही नहीं होती। वहां मुख्य रूप से सिर्फ त्वचा है, और अगर वहां कुछ महसूस होता भी है तो वो अक्सर आनंद नहीं बल्कि असुविधा या दर्द होता है। चिकित्सा विज्ञान तो यहाँ तक स्पष्ट रूप से चेतावनी देता है कि आंतरिक मार्ग के बिल्कुल अंत तक पहुंचने का प्रयास करना शारीरिक रूप से पूरी तरह उल्टा असर डालता है। ये बायोलॉजिकली बहुत दर्दनाक हो सकता है। ऐसा करने से कोई आनंद तो नहीं मिलता, बल्कि उल्टा संक्रमण यानी इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये जो जितना गहरा उतना बेहतर वाली सोच है ना, ये असल जीव विज्ञान के बिल्कुल उलट है। अब चलिए इसे थोड़ी व्यावहारिक सलाह में बदलते हैं। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि सिर्फ गहराई की ओर भागने के बजाय उन विशिष्ट 2.5 इंच वाले क्षेत्र में योनि की दीवारों को उत्तेजित करना कहीं अधिक प्रभावी है। ऊपरी, निचली और साइड के दीवारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वहां रोटेशनल या घुमावदार तकनीकों का उपयोग करना या फिर उंगलियों और सुरक्षित साधनों का इस्तेमाल करना सिर्फ गहराई तलाशने से लाखों गुना बेहतर और वैज्ञानिक तरीका है। एक और बात जो ध्यान देने लायक है वो ये है कि किसी का शारीरिक आकार या दिखावा कैसा भी क्यों न हो, अंदरूनी जैविक संवेदी क्षेत्र सभी में लगभग एक जैसा ही काम करता है। बाहरी बनावट अलग हो सकती है, लेकिन ये जो 2.5 से 3 इंच का नियम है वो नहीं बदलता। इसलिए सारा ध्यान बाहरी आकार पर नहीं, बल्कि इस बात पर होना चाहिए कि हमारी शारीरिक संरचना असल में काम कैसे करती है। अब जब ये साफ हो गया है कि जीव विज्ञान को केवल 3 इंच की जरूरत है, तो ये स्वाभाविक रूप से एक और बहुत बड़े मिथ की ओर ले जाता है। आखिर पुरुषों के लिए एक सामान्य शारीरिक आधार, या जिसे बायोलॉजिकली एवरेज साइज कहते हैं, वो वास्तव में क्या होता है? समाज में इस बात को लेकर जो इतनी बेचैनी है, उसका वैज्ञानिक सच क्या है? तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि औसत इरेक्ट माप लगभग 5.5 से 5.25 इंच के आसपास होता है। आंकड़े साफ दर्शाते हैं कि 4.5 से 6 इंच के बीच का कोई भी आकार पूरी तरह से सामान्य है। जरा सोचिए, अगर हमारी शारीरिक आवश्यकता केवल 3 इंच के संवेदिक क्षेत्र तक सीमित है, तो ये औसत आकार तो जरूरत से कहीं अधिक है। ये डेटा सीधे तौर पर साबित करता है कि प्रकृति ने जो औसत दिया है वो पूरी तरह से पर्याप्त है। और यही बात उन तमाम सामाजिक दबावों और इंटरनेट के खोखले दावों की हवा निकाल देती है जो 10 या 12 इंच जैसी बिल्कुल अवास्तविक और चरम सीमाएं की मांग करते हैं।
चिकित्सा विज्ञान साफ तौर पर मानता है कि ऐसे दावे पूरी तरह से विज्ञान के खिलाफ हैं और इनका हकीकत से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। समाज ने बिना सिर पैर के मानक तय कर लिए हैं, जबकि शरीर की जरूरत तो बस उन शुरुआती 3 इंचों में ही पूरी हो जाती है। खैर, सिर्फ आकार की चिंता करने के बजाय हमें उन वास्तविक शारीरिक कठिनाइयों पर भी बात करनी चाहिए जिनका स्रोत में जिक्र है। कुछ विशिष्ट चिकित्सा समस्याएं होती हैं, जैसे इरेक्शन की गुणवत्ता में कमी आना, फोरस्किन से जुड़ी समस्याएं जिन्हें फिमोसिस कहते हैं, या फिर डिस्चार्ज से जुड़ी परेशानियां। ये वो असली स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं हैं जिन पर सच में ध्यान देने की जरूरत है, न कि इंटरनेट पर मिलने वाले उन भ्रामक आकारों पर। इन विशिष्ट शारीरिक समस्याओं को निष्पक्ष रूप से संबोधित करने के लिए इस विश्लेषण में स्रोत की एक खास सिफारिश पर भी ध्यान दिया गया है। शारीरिक बाधाओं को दूर करने के लिए कुछ विशिष्ट जड़ी बूटियों की सलाह दी जाती है। उदाहरण के लिए अश्वगंधा और शतावरी, जो नसों के विकास को बढ़ावा देते हैं, और लौंग और सफ़ेद मूसली, जो रक्त प्रवाह और संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं। इन सामग्रियों का मुख्य उद्देश्य तंत्रिका विकास को सपोर्ट करना है, ताकि उन वास्तविक शारीरिक बाधाओं से निपटा जा सके। यहाँ एक बहुत ही जरूरी और निष्पक्ष चेतावनी भी दी गई है। नकली उत्पादों या घोटालों से बचने के लिए इस विशिष्ट फॉर्मूले को हमेशा आधिकारिक माध्यमों से ही लेना चाहिए। स्रोत सामग्री स्पष्ट रूप से एमडी एंटरप्राइजेस के होलोग्राम की जांच करने की सख्त सलाह देती है, ताकि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के फ्रॉड या स्कैम का शिकार ना हो। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है जिसे बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। तो इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या है? सबसे अहम बात यही है कि आकार बढ़ाने की अंधी और अनावश्यक दौड़ के बजाय व्यावहारिक तकनीक और जैविक वास्तविकताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जैसा कि ये उद्धरण बिल्कुल साफ कर देता है, जरूरत इस बात की है कि उन शुरुआती 2.5 इंच में सही तकनीक का उपयोग कैसे किया जाए। केवल आकार के पीछे भागना पूरी तरह से ऊर्जा की बर्बादी है, क्योंकि असली विज्ञान सिर्फ सही तकनीक और संवेदी क्षेत्र पर निर्भर करता है। इस चर्चा को एक अंतिम विचार के साथ समाप्त करते हैं। क्या इस संरचित जैविक ज्ञान को अपनाने से वो नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा कि समाज शारीरिक अंतरंगता को कैसे देखता है? क्या विज्ञान के इन इतने ठोस तथ्यों को समझने के बाद आखिरकार आकार से जुड़ी वे बेबुनियाद चिंताएं हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब विज्ञान के इस नए दृष्टिकोण के साथ अब शायद खोजना बहुत आसान हो गया है।